राजनीतिक सम्मेलन नहीं है और नहीं मैं नेता के रूप में आप लोगों के बीच में हूं। मैं किसी की भतीजी लगती होंगी, किसी की बहन होंगी, किसी की बुआ होंगी, और मुझे आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेरे एक्सटेंडेड परिवार के बीच में आज आप लोगों के बीच में आई हूं। मंच पर बैठे हुए मेरे समाज के, मेरे गोत्र के, मेरे परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे सामने विराजमान इतनी बड़ी संख्या में मेरी दादियाँ होंगी, बुआएं होंगी, बहनें होंगी, भतीजियाँ होंगी, इस तरफ विराजमान सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार जो आज आपने दीपावली स्नेह मिलन का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। मैं मेरे युवा साथियों को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे पास नागौर तक आए और बोले कि हम ऐसा राड़ों का सम्मेलन रखना चाह रहे हैं। मैंने एक बार कान में कहा क्या बोल रहे हो, इतना तो कभी सुना ही नहीं कि राड़ जाग रहे थे। राजनीति में जरूर जागते थे, बाकी किसी समय पे जागे हों। बोले नहीं, हम खुद भी अंदाजा लगाना चाहते हैं कि हमारे गोत्र में कितने ऐसे हमारे परिवार के लोग हैं जो कहाँ कहाँ अलग अलग फील्ड में आगे बढ़े हुए हैं। कम से कम हमारे पास में भी एक डायरेक्टरी बनेगी। और आज उसी का नतीजा है कि जब अपन देखते हैं तो सिर्फ राजस्थान में नहीं, हरियाणा से, पंजाब से आए हुए लोग हैं, राड़ गोत्र से जो यहाँ पर आए हैं। किसी भी फील्ड में पूछो तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई नेता है, कोई प्रोफेसर है, कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल है, कोई कमांडेंट है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मंच पर आकर के अपने इतिहास के ऊपर इंसान को गर्व होता है। और कोई भी वो समाज आगे नहीं बढ़ता जिसका इतिहास उसको शक्ति नहीं देता, उसको ताकत नहीं देता। आज हम भी कहीं खड़े होते हैं और बात आती है नागौर की, तो हमारी जो पहचान मिली हुई है वो अपने परिवार के नाम के पीछे, अपने गोत्र के पीछे मिली हुई है, क्योंकि अपने बड़ेरे इस तरीके का काम करके गए थे। मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं उस बारे में, मैं आप लोगों के बीच में उन चीजों का वापस से वर्णन नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आज हम सब जो बैठे हैं या हमारा जो समाज में जो मान सम्मान है या जो हमारी पहचान है, गोत्र तो हमारा छोटा है, संख्या के अगर दृष्टि से देखा जाए तो हमारा बहुत बड़ा गोत्र नहीं है। और अच्छी बात यह है कि हम में से जो बिश्नोइयों में गए थे, राड़ बनवारी जी आए, रोटू के सरपंच साहब हैं, इन्होंने मेरे चुनाव में रात और दिन मेहनत करी थी और मतलब रोटू का बहुत बड़ा सहयोग रहा था, बनवारी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा था। मेरे अपने परिवारों में से मुझे आज इस बात की खुशी होती है कि बेटियां तो बेटियां, हमारी बहुएं भी आज आकर के अगर मंच पे खड़ी होती है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नाम कर रही हैं। और जब मैं इनके पास पहली बार बाड़मेर गई थी, चुनाव प्रचारों के दौरान मेरी ड्यूटी लग गई, तो मैं गई, तो मैंने देखा इनका, मैं फोन किया, तो जब गई तब इन्होंने मुझे बताया, बोले मेरा तो खुद का ससुराल राड़ों में है, मिर्दाओं में है। और आज इतना अच्छा लगता है सुन करके कि जब कभी सरकारी बात होती है कि महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम, पहले दूसरे नाम राजस्थान में आते हैं वो रूमा देवी जी का नाम आता है। और इन्होंने आपको ऐसी संघर्ष की कहानी बताई, और ये कोई इनकी अकेले की निराली कहानी नहीं है। मेरा ख्याल कोई भी जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है किसी भी मंच पर जाने योग्य अगर बना है तो उसके पीछे भी ऐसी संघर्ष भरी कहानी होगी। और ये बात भी ठीक है कि यहाँ अपन आकर के दाल बाटी चूरमा अनुक्तियां खा करके जिमन करके चले जाएं, इसका भी कोई सार नहीं बनेगा। पर मैं कोई ज्ञान देने के हिसाब से आप लोगों के बीच में नहीं हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि समाज में हम सबको कोई ना कोई जगह मिली है। हम सब किसी ना किसी रूप में अगर सक्षम बने हैं तो हमारा भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि हम वापस समाज को कुछ दें। और ऐसी शुरुआत कर चुके हैं अपन लोग, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी लड़ाइयां अलग तरीके की थी। एक जमाना था जब सामंतवादी ताकतों से अपन लड़ रहे थे, वो जमाना चला गया। आज हम उन सामंती ताकतों से नहीं लड़ रहे। अगर आज हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो हम खुद ही हैं। एक दूसरे को काटने का काम बहुत अच्छे से करते हैं अपन लोग। जब जरूरत हो तो छोटा मोटा करना भी पड़ता है, लेकिन साथ ही एक रास्ता बनाओ कि अपने से आगे वाले जो मेरे जो ये युवा साथी हैं, इनको आगे जाने का रास्ता कौन बनाएगा? आपकी हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हम उसको बनाएं। मैं अक्सर बोलती हूँ कि हम आज होड़ लगी हुई है, और ये कोई राड़ों का नहीं, गोत्र में मतलब मैं बात नहीं करके समाज की बात करूं तो एक होड़ लगी हुई है कि मायरा कौन कितने करोड़ का भर रहा है। चाहे सामान कुछ ही नहीं हो, पीछे उधारा ले लेकर के और मायरा भरने की रीति नीति शुरू कर रखी है।
जीवन कौन कितने से बड़ा कर रहा है, ब्याह किसने कितना बड़ा किया। भाई अगर आपका सामर्थ्य है तो आप कर लो, सब अपने बच्चों के लिए करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहला जो फोकस है वो समाज की ओर होना चाहिए। और वो समाज कोई सिर्फ परिवार की बात नहीं, परिवार से तो सभी शुरू करते हैं। पहले परिवार सोचता है आदमी, गोत्र सोचता है, फिर जाति सोचता है, फिर धर्म सोचता है, फिर देश की सोचता है। अपने आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपन क्या दूसरे को आगे बढ़ाने की बात कर सकेंगे। तो हमने तो शुरुआत करी थी, मैंने तो अक्सर मंचों से, ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं है उस चीज का। रिचपाल मिर्दा जी, सबको पता है कि दादा साहब के टाइम पे ट्रक यूनियन हुआ करती थी, और जो ट्रक यूनियन की जो जमीन थी, करोड़ों रुपए की जमीन थी। चाहते तो इनके पास में कोई बाहुबलियों की कमी थोड़ी थी, लेकिन उन्होंने वो जमीन जो है वो समाज के नाम दी। नाथूराम जी मिर्दा साहब के नाम पे वो संस्था बनाई। और मुझे इतनी खुशी हुई कि अभी 3-4 दिन पहले पुष्कर में एक सम्मेलन रखा गया था, जहाँ पे जो जाट समाज के लोग आरएस बन के आए हैं इस बार वाले रिजल्ट में, उनका सम्मान समारोह था। उनमें एक बच्चा था, एक रिणवा करके था, जो संस्था से निकल करके आया था। और हर साल का आप रिकॉर्ड उठा करके देखो, और कभी नागौर जाओ तो आप जाकर के उस हॉस्टल को जरूर देख करके आना कि उसको कितने अच्छे तरीके से चला रहे हैं, कितनी ईमानदारी से। भी 25 कमरे वहाँ और बन रहे हैं। जब कभी मदद की जरूरत होती है तो हमें भी बोल देते हैं, हमने उन्हें कह रखा है भाई कहीं जैसा सहयोग हम कर सके वो करने के लिए तैयार है। और बड़ी ईमानदारी के साथ समाज के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को छोटी मोटी नौकरियां, चाहे तहसीलदार की हो, चाहे बैंक की नौकरियां हो, उनकी तैयारियां करवाते हैं, पटवारी की तैयारियां करवाते हैं। और अपने हर साल वहां से बच्चे निकल करके समाज के आगे जा रहे हैं। एक शुरुआत हमने भी करी है, जो मेरे ससुराल वाले, मेरे परिवार वालों ने करी है, कि दिल्ली में आईएएस की तैयारी करवाते थे। जब सब जगह पर अलग अलग समाज के लोगों ने अपनी एक व्यवस्था कर रखी थी, किसी ने हॉस्टल बना रखे थे, उनके समाज के जो आईएएस आईपीएस होते थे वो समय समय पे वहाँ टाइम देते थे, उन बच्चों को जा करके सिखा के आते थे, उनके मॉक इंटरव्यूज करते थे, बिल्कुल वैसी सेटिंग बना करके जैसे फिल्मों का सेट बना के, कि वास्तव में अगर बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा तो जिस तरीके से उसको सामने देखने को, ताकि वो झिझक खुल जाए उसकी। तो इस तरीके से सभी समाजों ने कर रखा था। जब हमें ये बात पता चली तो उसके बाद एक इनिशिएटिव अपन ने वहाँ शुरू किया। वहाँ लड़कियों का हॉस्टल है, अपने समाज के जो बच्चे हैं वो जाते हैं, वो रहते हैं। जो आईएएस के लिए प्रीलिम की मतलब परीक्षा पास कर लेता है, क्योंकि उसके बाद की वो ट्रेनिंग देते हैं। उन बच्चों को रहने खाने की व्यवस्था एकदम फ्री है, पूरी ट्रेनिंग कराते हैं। एक को एक जो वहाँ पे आते हैं ऑफिसर्स आते हैं, आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, जो मॉक इंटरव्यूज लेते हैं या उनको गाइड करते हैं, वो सब समाज के लोग हैं और इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। और आप विश्वास करोगे कि हर यूपीएससी के इम्तिहान में कम से कम 20, 25, 30 हर साल अपने समाज के बच्चे जो है वो आईएएस आईपीएस में निकलते हैं। अब आप सोचो कि अगर समाज का एक गांव का लड़का मास्टर बन जाता है ना, तो भी वो कितने लोगों को आगे ले जाता है। परिवार में अगर एक आरएएस बन जाता है तो कितनी आने वाली पीढ़ियां जो है वो आगे बढ़ जाती है, रास्ता खुल जाता है, गांव में एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, रास्ता दिखाने वाला बनता है कि भाई जाना तो है वो गांव के बच्चे को। रुमा देवी जी जो वो संस्था है अपनी जीवी के वहां पे दिल्ली में, उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो बाड़मेर जैसलमेर के आते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी शहर का रास्ता ही नहीं देखा। उनको इतनी झिझक है कि वो दिल्ली में आकर के अगर उनको आप अपने हाल पे छोड़ दो और आप उसको ये कह दो कि तेरा खर्चा भी हम दे देंगे और तू जाकर के आईएएस की तैयारी कर ले, शायद वो इतने सीधे मतलब बैकग्राउंड से आते हैं कि शायद वो भी ना कर पाए। और जब उनको इतनी सी हैंड होल्डिंग मिल गई कि किसी ने उनकी उंगली पकड़ करके उनको रास्ता दिखा दिया, तो अपने समाज के बच्चों ने रुक्का मार दिया और आज आईएएस आईपीएस बन करके आए। आज अगर आरएएस की परीक्षा में नहीं निकले हैं तो 200 से ऊपर अपने समाज के बच्चे जो है आरएएस में निकल करके आए। पूरा नाम मत बताओ, दूसरों के बहुत बढ़त हो जाती है फिगर मेरे पास में भी है, पर वो अपनी मेहनत से बने और थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। हम एक होड़ लगा रहे हैं कि तेजा जी का गांव में कितना बड़ा मंदिर बनाएंगे। आज ये अपना स्थान है भूमिया जी का, छोटा सा स्थान है, जिसके मन में श्रद्धा है वो तो यहाँ पे आकर के मत्था टेक सकता है। अगर हम चंदा इकट्ठा करके यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बना लेंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है, बन जाएगा। लेकिन अगर वही पैसा हम सब समाज के लोग इकट्ठा करके एक किसी हॉस्टल में या बच्चियों के लिए या कोई रास्ता बनाएंगे कि पटवारी की नौकरी की, कोई भी छोटी नौकरी की तैयारी कर लो, मैं तो कहूँ छोटी से छोटी नौकरी की तैयारी करवा दो, और वो कितने बच्चे हर साल वहां से अपने समाज के निकल करके आएंगे। मेरा ख्याल तेजा जी भी उसमें ज्यादा राजी रहेंगे। हाँ।
गलत हो तो बोल देना, टोक देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप सब मेरे बड़े बुजुर्गों की, ज्योति तू बकवास कर रही है, गलत बात बोल रही है, बैठ जा। नहीं गलत कर, पर एक होड़ लगी हुई है। किसी गांव में चले जाओ साहब, बड़े से बड़ा मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं और कहना चाहती हूँ, बनवारी जी यहाँ बैठे हुए, मैं हमेशा बोलती थी कि खरनाल जाते हैं, तेजा जी के स्थान पे जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि यार वास्तव में जिन तेजा जी को हम दिल्ली तक बात करते हैं, आज अगर गांव में जाकर के देखो, चलो अब तो नया मंदिर बन रहा है वहां पर, लेकिन अब व्यवस्थाएं दूसरे समाजों में देखो कि उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है। आप मुकाम जाओ, कोई आपसे नहीं पूछेगा आप किस समाज से आते हो। आप आधे घंटे के नोटिस पे वहां बैठो, एक से एक अफसर वहां पे बैठ करके आपको लाइन में बैठ करके और इतना बढ़िया भोजन करवाएंगे कि आप पूछो मत। आपको लगेगा यार वास्तव में अगर कोई समाज व्यवस्था कर सकता है तो वो ये व्यवस्था तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। और जो मंच पे खड़ा हो उस हर व्यक्ति से पूछो कि भाई तूने क्या किया, ज्ञान मत बांट के जा फोकट का। यहाँ पे हर व्यक्ति से पूछो तूने क्या किया और आज की तारीख में तू क्या कर रहा है। हो सकता है किसी के पास में पैसा ना हो, कोई बात नहीं भाई, तन मन धन अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम समाज के लिए मदद कर सकते हैं, उसको आगे लाने का काम कर सकते हैं। तो मेरा तो बस आपसे यही निवेदन है कि भाई रास्ता ढूंढो। आप सब अपने अंदर जानते हो कि आगे बढ़ाने का क्या रास्ता हो सकता है। किसी भी पहले अपने परिवार की नहीं सोच सकता आदमी, तो भाई किसी की नहीं सोच सकता। आज आप मेरा परिवार हो। आज आप में से कोई बच्चा आकर के मेरे को कहता है कि बुआ जी मैंने प्रीलिम क्लियर कर लिया, या मेरा नागौर वाली संस्था में एडमिशन करा दो, मैं इम्तिहान के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, या मैंने आईएएस का प्रीलिम क्लियर कर दिया, मेरे को दिल्ली के लिए आप बोल दो, तो भाई मैं पहले आपके लिए करूंगी, फिर मेरे समाज का कोई आएगा तब उसकी बात आएगी। लेकिन ये भावना होनी बहुत जरूरी है। प्रतिस्पर्धा हो सकती है, दो लोग आपस में कंपीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दो मर्द अगर रेस लगा रहे हैं तो भाई उनमें से एक जीतेगा, घी ढुला तो मूंगों में ढुला, कोई बात। पर बात यह है कि जब प्रतिस्पर्धा हो तो अपने ही लोग प्रतिस्पर्धा में लगे हुए और पॉजिटिव लड़ाई लड़ो, तो पॉजिटिव लड़ो, चौड़े में लड़ो। भाई दो लड़ेंगे, मैं तो 5 भी अगर भाग रहे हैं और 5 ही अगर राड भाग रहे हैं तो जीतेगा तो राड ही। 1 2 3 तीनों नंबर पे राड आएगा। गलत क्या हुआ इसमें? गलत की कोनी। भाई हमें तो शुरुआतें ये करनी है, आगे बढ़ाने की बात करो। अगर पैसा लगाते हो, आने वाला समय बहुत कठिन आने वाला है। हमारे बच्चे बहुत, जिसको कहना चाहिए ना, हम तो समाज की दृष्टि से ही देख लो भाई। फौज में गए तो रुक्का मार दिया, किसी ने कहा खेती करो तो झंडा गाड़ दिया। अब आज के समाज में भी अगर नए तरीके की अगर जंग छिड़ेगी तो भाई अपने बच्चे पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन उनको ताकत तो देके रखो। और ये बात ठीक है कि नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी की जो पोटेंशियल होता है, जो उसके अंदर जो ताकत होती है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, समाज पे बोझ बन जाता है। हम नहीं चाहते, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, परिवारों में अच्छा करे। और जैसे हमारी बहुएं आज रुमा देवी जी जैसी यहाँ पर आई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, तो भाई हम चाहेंगे कि हमारा इस बात में भी नाम हो कि अगर राड़ों में अपनी बच्ची देते हो तो सुखी बहुत रखते हैं, सोरी बहुत रखते हैं। जरूरी है ये कहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। भाई इन्हीं कोई ज्यादा और लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, क्योंकि आगे पुष्कर में भी एक कार्यक्रम है, वहां पे भी वो बार बार कह रहे हैं आप आओ तो 2 मिनट, वो भी जाट समाज का है। देखो जागृति आ रही है हमारे समाज में। एक बार को थोड़ी गिरावट भी आई थी कहीं ना कहीं सोच में, क्यों? क्योंकि आप बड़े बुजुर्गों ने ना इंटरेस्ट लेना थोड़ा कम कर दिया। तो हम जो आपके बाद वाली पीढ़ी है ना, उसको थोड़ा खींच करके रखो। और आप ये देख लेना, जिस गांव में बड़े बुजुर्गों की या जिस समाज में बड़े बुजुर्गों की आज भी चलती है, वहां के बच्चे भी सुधरे हुए मिलेंगे, और सुधरे हुए क्या मिलेंगे, वो खड़े हुए भी होंगे ना, तो उनकी नस्ल भी आपको सुधरी भी मिलेगी। मैं हमेशा कहती हूँ, आप इनाड़ा गांव में चले जाओ, वहां बड़े बुजुर्गों की आज भी जाट समाज में चौधर चलती है। डीजे बंद कर रखा है हमने, तो खैर मतलब ताफड़े तोड़ रखे हैं। डीजे के पीछे नाचने का अगर कोई रिकॉर्ड बनाएगा तो अपन लोग ही बनाएंगे। और फिर कोई ब्याह ऐसा नहीं है जिसमें कुटाला नहीं होता, कुटीज के भी जाते हैं। राड को मोड़ है तो हाँ, नाम ही राड है ना, प्रॉब्लम नाम में ही राड है यार, अब और क्या करो आप। इनाड़ा में उन्होंने डीजे बंद कर रखा है, नशा पत्ता सब बंद है, गुटखा नहीं मिलेगा आपको दुकान पे जाओगे तो। और वहां के जब जाटों के छोरे खड़े होते हैं
तो आप भी देख करके कहोगे यार वास्तव में नस्ल देखने को मिलती है कि समझ में आता है कि यहाँ जाटों की औलाद है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। आप सब ने यहाँ बुलाया, एक अच्छी शुरुआत करी है। मुझे लगता है इसको अगली बार जब तक अपन इसको और बड़े आप पैमाने पे लेकर के जाओगे, मेरी तरफ से तो जैसा भी सहयोग आपको चाहिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैंने तब भी सब जो आयोजक थे उनको बोला था, मैंने कहा आर्थिक रूप से या मेरी फिजिकली आपको यहाँ प्रेजेंट होने की मदद चाहिए, आप बताना जी, जो आप कहोगे परिवार के लिए सब कुछ हाजिर है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। जिस प्रेम भाव के साथ आपने मान सम्मान दिया, हम सबका स्वागत किया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आप हमेशा बहुत परिवार को मान सम्मान देते आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी ये अपना जो रिश्ता है ये कायम रहेगा और हमारी तरफ से जो योगदान हो पाएगा समाज में आपकी बेटी होने के नाते ज्योति मृदा पीछे नहीं हटेगी, यही बात आपको पूरा विश्वास है। राम राम। बहुत बहुत